नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आज जो बिहार के सामान्य जागरूकता है उसमें हम आज आपके सामने बिहार की नदियां कवर करेंगे। जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में जा कर के अगर पढ़ेंगे तो हमारा और भी बहुत से सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप बिहार के जो तथ्य हैं वो एक छोटे से सार में समझ लें। जैसे कि हम आपके सामने पिछले क्लास में बिहार का मुख्य मुख्य बातें हमने आपको बताया। फिर हमने एक शॉर्ट्स में 1 मिनट में ही पूरी बिहार की जनगणना आपके सामने रखी है। अगर आप नहीं देखें वो शॉर्ट्स तो हमारे चैनल पे वो शॉर्ट्स है, वो जा कर के देख लीजिए। अब बात करते हैं बिहार की नदियाँ। गंगा नदी, गंगा का उद्गम तो आपको पता है, बच्चा बच्चा जान रहा है, गंगोत्री है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के इनका संगम होता है। इसके तट पर, मतलब गंगा के तट पर जो मेन शहर हैं, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर, ये सब मुख्य जगह है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है गंगा। सरयू नदी, जिसको घाघरा कहते हैं, नेपाल में इनका उद्गम है। गंगा नदी में इनका मुहाना है, मिल जाती हैं। मुहाना का मतलब जा कर के अपने मिल जाती हैं। छपरा के निकट सरयू नेपाल से निकलती हैं और गंगा में कहाँ मिल जाती हैं? छपरा के निकट, सीवान के समीप बिहार में प्रवेश करती हैं। एक बार हम आपको मैप दिखाएंगे कि ताकि आप इन राज्यों से परिचित हो जाए, इन जिलों से परिचित हो जाए। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण, लंबाई है 1180 किलोमीटर। गंडक की बात कर लेते हैं, तीसरी नदी, मुख्य नदी। नेपाल हिमालय में उद्गम है गंगा नदी में, इनका मुहाना है, मतलब संगम है, जाकर के मिल जाती हैं। और इनकी और विशेषता क्या है? गंडक की नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध है। काली गंडक, नारायण गंडक, नारायणी, शालग्रामी के नाम से भी प्रसिद्ध है। लंबाई 630 है। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर इनके तट पर बसे नगर हैं। बूढ़ी गंडक, सुमेश्वर श्रेणी से इनका उद्गम है। बूढ़ी गंडक का गंगा नदी में मिलना है इनको, मुंगेर के निकट। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर इन्हीं के बूढ़ी गंडक के तट पर बसे नगर हैं। पांचवी जो नदी है वो बागमती है। उद्गम है शिवपुरी श्रेणी और मिलती किससे है? कोसी नदी से। बाढ़ के दिनों में मार्ग बदल देती है बागमती। कुल लंबाई है 589। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है, वो तो कमला है। बागमती की कुल लंबाई 589। कमला की अगर बात करें तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी मुहाना है कमला का। और मुख्य बातें ये हैं कि मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध, अगर मान लीजिए बहुत शॉर्ट्स में हम अगर पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में ना आए तो आप डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और कई बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी कमला, शौरी, ढोरी, बलान मुख्य सहायक नदी है। इन नदियों से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। मधुबनी जिले में बेग्राहा के पास भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक, कुल लंबाई 328 किलोमीटर। अब है कोसी, जो महत्वपूर्ण नदी है कोसी। इसका उद्गम है नेपाल, गंगा नदी में मिलती है। सुन कोसी, अरुण कोसी, तमुर कोसी के संगम से बनती हैं। भारतीय सीमा में हनुमान नगर में प्रवेश करती हैं। मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात नदी है और बिहार का शोक इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी है। महानंदा की बात करें, दार्जिलिंग में इसका
उद्गम है, गंगा नदी में संगम है। महानदी दो धाराओं से के मिलने से बनती हैं। एक धारा नेपाल हिमालय से और एक बिहार में राजमहल के निकट गंगा से में मिल जाती है। इसे स्थानीय रूप में फुलहर नदी कहा जाता है। क्या किसको फुलहर नदी की संज्ञा दी गई है? महानदी को। दूसरी धारा जो है वह महानदी दार्जिलिंग से निकलती है, पश्चिमी दिनाजपुर मालदा होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती हैं। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो स्टार्टिंग इसका उद्गम है मैकाल और संगम कहाँ होता है? गंगा नदी में। सोन नदी के तट पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित होती है। महत्वपूर्ण सहायक नदी जोहिला, गोपद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल ये है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से उद्गम है, गंगा नदी में संगम है। कर्मनासा नदी कैमूर पर्वत में उद्गम है, गंगा नदी में संगम है। कर्मनासा के बारे में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा बनाती है। बिहार में इसे अशुभ अपवित्र नदी माना जाता है। अजय एक नदी है, अजय, जिसका उद्गम है देवघर झारखंड, भागीरथी में संगम है। यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है और लास्ट है किऊल नदी। तीसरी पहाड़ी क्षेत्र खड़गडीहा, गिरिडीह, गंगा नदी में संगम है और बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती है किऊल नदी। नेक्स्ट लास्ट है फल्गु नदी, निरंजना और मोहना के संगम से उद्गम है। पुनपुन नदी में संगम है और बौद्धों और हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है फल्गु नदी। आपके सामने नदियों का श्रृंखला खत्म हुआ। बहुत ही कम समय में हमने आपको नदियों के बारे में बिहार के बताया। दूसरे स्टेट के लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।